मैंने नीट 2026 दिया था एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग दैट क्वेश्चन पेपर, क्योंकि मैंने मतलब दैट वाज माई फर्स्ट अटेम्प्ट, बिकॉज मैंने 12th के साथ नहीं दिया था बिकॉज ऑफ द थिंग दैट वाज गोइंग इन साइड माई माइंड, एंड आई गेस नाउ ऑल्सो आई एम गोइंग थ्रू द सेम थिंग, बट आई डोंट नो व्हाई, बट 2026 के पेपर से पहले ये सब मेरे दिमाग में नहीं चल रहा था जो अब चल रहा है. I feel like extremely stuck. 2026 का जो पेपर था वो मैंने नेग्लिजिबल प्रेप के साथ दिया था. बेसिकली आई जस्ट हैड 9 to 10 chapters of biology only and only on the basis of them I had given my paper and I got very low marks in it. बट मतलब वो जो लो मार्क्स थे वो अकॉर्डिंग टू एवरीबॉडी थे, बट फॉर मी दे वर जस्ट अकॉर्डिंग टू माई प्रेप एंड आई वाज नॉट दैट डिसअपॉइंटेड. लाइक मेरे को पता था ये चीज़ हुई है तब ठीक है, अब आगे से नहीं होगा. एक हफ्ता मैंने थोड़ा अपने आप को देखने के लिए कि मतलब हेल्थ वाइज मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा है, ओबीस कैटेगरी में हूँ मैं, हाइट मॉडरेट है, वेट बहुत ज़्यादा है, सो आई जस्ट फील टू ड्रेन, आई फील एक्सट्रीमली एनर्जी लेस at points and I'm not able to explain anybody anything with what I go through inside myself. एंड सो मुझे वो सब चीज़ें रेक्टिफाई करने के लिए मैंने एक वीक ऑफ लिया था. आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मैंने तो पहले भी कोई मेंटल प्रेशर से तो डील करा नहीं था. सो या मैंने एक वीक का ब्रेक लिया था एंड टुडे वी गेट टू नो कि नीट 2026 हैज़ बीन कैंसल्ड एंड सो नाउ बेसिकली अ रीनीट विल बी कंडक्टेड एट ओवरऑल इंडिया लेवल. एंड मेरा भाई है स्कूल से, पहले मैंने मम्मा को बताया, ठीक है. मम्मा वाज लाइक कि तुमको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, तो आई वाज लाइक कि मुझे अकेले को मिल रहा है कि एक्स्ट्रा टाइम, सबके पास है और सिलेबस तो सबका हो ही रखा होगा. मेरा तो सिलेबस भी नहीं हुआ था और जो हुआ था वो भी मैंने एक हफ्ता नहीं पढ़ के सब, क्या ही बोलूँ. मैंने मम्मा को बोला, फिर मम्मा को मैंने बताया कि मार्क्स लीक हुआ है, फिर मैं आ गई. ठीक है, उसके बाद मैं आ गई, फिर मम्मा बोली कोई बात बताओ, तो मैंने बोला कि रजिस्ट्रेशन फी नहीं लेंगे, एडमिट कार्ड नया रिलीज़ हो जाएगा. और फिर बस मम्मा बोली कि फिर मैंने बताया कि लीक ही हुआ, तो मम्मा कह रही थी कि क्या ही कर रहे हैं आंटी ये. और फिर उसके बाद ये आया स्कूल से, कल बदतमीजी करी थी मेरे साथ, मैंने इससे बात नहीं करा. उसके बाद 2-3 बार इसने गेट पीटा, फिर मैंने गेट खोला. इसके बाद तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, क्वेश्चन पेपर लेने गए थे, ब्ला ब्ला ब्ला. मैं वाज लाइक क्वेश्चन पेपर तो लेने गई थी लेकिन कुछ तो और रखा था ना मेरा उस पॉइंट पे. अब तो मेरा को भी नहीं हुआ और ये लोगों के पास तो पॉइंट हो जाएगा बोलने के लिए कि तुम्हारे पास पूरा साल था, तुम कहीं से तो शुरू करो, ये करो वो करो. बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि मेरी प्रेप अब नेग्लिजिबल से नेगेटिव में आ जा चुकी है भाई. एंड मिनिमम टू मिनिमम 10-15 दिन है फॉर द रीनीट. मेरे से बोला भी नहीं जाता है at this point because I'm feeling extremely low in myself. I'm just done bro. वो पूछता कि तुम पे नीट का पेपर, अगर भाई मेरे पर नीट का पेपर आ जाता तो मेरे इतने बुरे मार्क्स कैसे आ सकते थे. मैं कहता कि अगर नीट का पेपर लीक होता तो मेरे पे भी आ जाता. मेरे कनेक्शन है, really connection and you are bragging about it in a positive way. Audacity. Anyways, अब तो कुछ करा नहीं जा सकता, अब तो रीनीट तो हो गई. और मेरे को ये भी पता है कि पेपर छोड़ने से कोई फ़ायदा तो कभी नहीं हुआ है किसी का, ना ही मेरा होगा. तो मैं पेपर दे दूँगी, ठीक है, मैं पेपर दे दूँगी. और मेरे अंदर वो तो है, थिक स्किन तो मैंने डेवलप कर ली है, तो जिसको जो बोलना है वो बोले, मुझे मतलब नहीं है. सब बोलेंगे कि तुम रिवीजन दे करके दे दो पेपर, रिवीजन करके. रिवीजन वो इंसान करता है जिसका सिलेबस एक बार 2 बार हो चुका हो एंड ही इज़ और शी इज़ श्योर विद द सिलेबस दैट दे हैव डन. बट एट माई एंड इट्स नथिंग लाइक दैट. मेरा भाई पहले ही कम था और एक वीक का मैंने करके और कम कर दिया. तो द थिंग इज़ दैट. बट यही है ना कि
कहने के लिए अभी बताओ न्यूज़ चल रही थी, ठीक है, तो उसमें एक बच्ची का वो ले रहे हैं इंटरव्यू, वापस से वही फालतू क्वेश्चन की पेपर कैसा था, ये कैसा था, वो पेपर दे के आई हूँ मैं। उसी दिन मेरी मम्मा मुझे बोल रही थी कि पेपर तो बड़ा आसान था। वहाँ से जो वो सेंटर से छूटते पापा बोलते कि इस बार पेपर तो बहुत ईजी था। पेपर बहुत ईजी नहीं था, पेपर वॉज मॉडरेट with respect to NEET 2025. It was moderate. We are not even comparing 2024. अगर उसकी कंपेरिजन में देखें तो ऑफकोर्स दिस वॉज एट द टफर एंड। ये जो इजी बोल रहे हैं ना, ये सब बायो करके आए हैं। और भाई तुमको अगर इजी लगा है फिजिक्स केमिस्ट्री तो रखो ना, अपने पास रखो भाई, अपना सिलेक्शन लो, यहाँ से निकलो। तुमको इंटरव्यू क्यों इतनी देने की वो है। अब वो बंदी जो थी वो इंस्टीट्यूट से ज्वाइन थी, ठीक है, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट कोटा में। यू नो हाउ द क्वेश्चन पेपर्स लेवल आर इन कोटा एंड ऑल। तो उसने यही एग्जैक्ट लाइन बोली कि मेरे कोचिंग के लेवल में इट वॉज़ वेरी ईजी, इट वॉज़ प्रिटी ईजी, उसने बोला। तो मेरी मम्मा वॉज लाइक देखो सारे बच्चे यही बोल रहे हैं कि इट वॉज़ वेरी ईजी, इट वॉज़ वेरी ईजी। आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन माई स्टोरी वंस अगैन कि मेरे लिए वो आसान क्यों नहीं था। भाई जो बच्चा पढ़ेगा, जिसका सिलेबस अच्छा हो रखा होगा, मेरे को यही समझ में आता है। जब मैं बोलती हूँ कि मेरा सिलेबस नहीं हुआ है, मतलब मेरा नहीं है चीज़ें ठीक, तब ये लोग होते हैं कि रिवीजन करके दे दो, रिवीजन करके दे दो। फिर जब मैं दे देती हूँ उसके बाद ये लोग बोलने लगते हैं कि तुम्हारा पेपर तो बहुत आसान था, तुम्हारे तो इतने बन जाने चाहिए, तो इतने बन जाने चाहिए। कुल मिला के मेरा जो मार्क्स थे वो प्रिटी डिसेंट आ गए थे विद रिस्पेक्ट टू द प्रेपरेशन आई हैड डन। ठीक है, मुझे तो लग रहा था मेरे नेगेटिव में जाएंगे, बट समहाउ I just passed. I barely passed. And that was it. I just went to get that question paper so that it is a stamp कि मेरा ये जो खराब फेस था ये end हुआ. But no भाई, it is not ended yet. It is not. उस टाइम से लगभग 1 बजे के आसपास मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई थी। एंड अभी कितने बज रहे हैं? I don't know the timing. It is 2:48. My brain is sucked to a point कि मेरे को इतनी नींद आ रही है। 2026 से पहले, पेपर से पहले भी मेरे को इतनी नींद, मतलब मेरे को स्ट्रेस में नींद आने लगती है भाई, क्या ही मैं कहना चाहूँ। और ये लोग सब लोग सोचते कि मेरे को मैं क्या ही बोलूँ भाई, मैं क्या ही बोलूँ। मैं एट दिस पॉइंट आई एम जस्ट लाइक दोबारा क्वेश्चन पेपर ले आऊँगी, बट वो लोग तो ये बोलेंगे कि तुम तो एक बार प्रिपेयर कर चुकी थे इस पेपर के लिए, अब तुम ऐसे कैसा। ये लोग ये नहीं समझेगी कि नीट का पेपर हमेशा से एक टफर एज पे आता है, और 2025 का जो रियल पेपर था उससे भी टफर हो सकता है ये, क्योंकि हमेशा से ही नीट का पेपर जो होता है आउट ऑफ एनसीईआरटी आता है, आउट ऑफ सिलेबस आता है। जो लोग कोचिंग देते हैं वहाँ पे लीक्स होते हैं, तो वो उस पर्सपेक्टिव से अब हम जैसे बच्चे जो इंस्टीट्यूट में नहीं हैं, तो ये ना सारा 11th-12th में मैंने कोचिंग जो ले ली है साउथ एक्स आकाश इंस्टीट्यूट। आई जस्ट हेट यू गाइज, आई जस्ट हेट द फैकल्टीज। आई वाज विद इन क्लास 11th। क्या ही बोलूँ, मैं भी तो नहीं चेंज करा, मैंने अपनी फिजिक्स टीचर पे ट्रस्ट कर लिया था। आई एम सो डन एट दिस पॉइंट, आई एम सो डैम डन। आई जस्ट गो insane with every statement I hear regarding the score, the NEET, the JEE NEET thing. इसका सोल्यूशन इज़ टू कीप अ ट्रैक ब्रो, इज़ दैट सिंपल। हर साल तुमको, मैं तो उस बच्चे का सोच रही हूँ जो 2023 में पेपर दिया हुआ फर्स्ट अटैम्प्ट में, उसने फर्स्ट अटैम्प्ट तो दे दिया, 2024 के लिए प्रिपेयर किया, उसमें लीक हो गया, ईजी पंगा पता नहीं क्या क्या। 2025 का ऐसा पेपर बनाया कि जेई एडवांस लेवल भी क्रॉस हो गया, पेपर लीक हो गए हैं, लीक हो जाए पेपर तब भी इंसान ना सॉल्व कर पाए, ऐसा पेपर बनाया 2025 का। और 2026 का तो क्या ही बोलूँ। मेरा भाई आया अलग से मतलब सहानुभूति देने, एंड एक्चुअली उसका सहानुभूति का कोई इंटेंट ही नहीं था। मुझे बोलता है कि लीक हो तो पेपर मिला तुमको, लीक हो ना। कैसे मुझे कहाँ कौन देगा भाई पेपर। क्या गारंटी है रीनीट का पेपर लीक नहीं होगा, क्या गारंटी है भाई। एनटीओ को खुद के एंड से सुधारनी चाहिए चीज़ें, कुछ कोई नहीं समझ सकता भाई, कोई समझ नहीं सकता जो मेरे अंदर चल रहा है। जो
I'll always pretend like मैं क्वेश्चन पेपर लेने जा रही हूँ, मैं क्वेश्चन पेपर, बट इन माई सेल्फ आई ऑल्सो वॉन्ट। पता नहीं क्या ही बोलूँ कि मतलब मैं थोड़ा सा अंदर से शांत फील करूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बॉडी फ्लूइड्स मैंने शुरू किया, मेरे को 2 पन्ना करने में 1 घंटा लग गया भाई।